नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आर के सर आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ की पूरी सीरीज़। यहां बेटा आपको इस चैनल पर उज्ज्वल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मतलब इंजीनियर बाय आर के सर पर बेटा आपको क्लास 10th और क्लास 12th है ना पूरा आपको फ्री कोर्स मिलेगा, है ना बेटा। एक एक क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपके डाउट सेक्शन भी रखे जाएंगे। सारी जानकारी आपको इस चैनल पे भी दी जाएगी कि आगे आगे आपको क्या क्या मिलेगा। लेकिन इतना श्योर है बेटा कि आज से आपका पूरा फ्री कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। बेटा हम ये जान लेते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस जानने के लिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, चलिए। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर। ठीक है, और पहले जान लेते हैं भाई रियल नंबर होता क्या है। तो ध्यान रखना, सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि भाई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होता है वही हमारा क्या होता है बेटा, रियल नंबर होता है। ठीक है, या इसकी आप सिंपल सी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि भाई ऐसे इंटीजर्स या ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है भाई, हमें क्लास 10th में आ गए हैं और क्लास 10th में रियल नंबर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पढ़ना है जान लेते हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पढ़ना है हमें कि भाई फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम्स क्या होती है, सेकंड वन, है ना बेटा। दूसरा जानेंगे भाई कि एलसीएम एंड एचसीएफ। हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, किसका बेटा, इंटीजर्स का। क्या इतनी बात क्लियर हुई? और हम क्या जानेंगे, थर्ड है हमारा कि भाई हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन इंटीजर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। समझ में आया? ठीक है बेटा, तो हमें इस चैप्टर के अंदर 3 चीज़ पढ़नी है। पहला फंडामेंटल थ्योरम क्या है, दूसरा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, थर्ड क्या है बेटा, ये रिलेशन है इंटीजर्स का रिलेशन एलसीएम और एचसीएफ के साथ क्या होता है, हमें ये जानना है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम। करें भाई स्टार्ट। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है भाई, फंडामेंटल थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर फंडामेंटल थ्योरम। देखिए बेटा, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालूं, है ना, या किसी नंबर्स के मैं क्या निकालूं, फैक्टर निकालूं, वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर के फॉर्म में होने चाहिए। यही हमारी क्या होती है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम होती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बताता हूँ, एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। मैंने बताया कि भाई मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या 12। अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। भाई मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, है ना, और 4 3 जा 12 हो गए। आप देखो सारे के सारे जो आपके नंबर निकले हैं, सॉरी फैक्टर निकले हैं, वो सभी सभी किस फॉर्म में है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ये सारे के सारे किस फॉर्म में है बेटा, प्राइम नंबर के, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्या इतनी बात क्लियर हुई? फिर अब फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि भाई कोई भी नंबर होगा उसके हम अगर फैक्टर निकालें वो किस फॉर्म में निकलेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में निकलेंगे। और ठीक है, और सारे के सारे जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। सारे के सारे फैक्टर जो होंगे वो यूनिक होंगे। ये होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम। क्या बात समझ में आई?
फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ कि भाई फंडामेंटल थ्योरम वो होती है जहाँ हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालते हैं, सभी फैक्टर किस फॉर्म में निकलते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे और सारे के सारे फैक्टर कैसे होंगे बेटा, यूनिक होंगे। वही हमारे फंडामेंटल थ्योरम्स होती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली मेरी बात समझ में आ गई होगी और आपको फंडामेंटल थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए भाई सेकंड पे चलते हैं। हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो भाई आप एलसीएम निकालते हो और एचसीएफ निकालते हो, है ना। तो ध्यान से देखना, एलसीएम और एचसीएफ, है ना, हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो भाई आप कोई भी एक नंबर लीजिए। मैंने बोला कि भाई एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ले लिया 12 और 15, ठीक है, 2 इंटीजर्स ले लिए और बोला भाई इनका एलसीएम भी निकालो और इसका एचसीएफ भी निकालो। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, हम 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर क्या करेंगे, तो भाई ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्या इतनी बात क्लियर हुई? 15 के हम फैक्टर करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 3 5 जा 15। अब देखिए बेटा, अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालूंगा, देखो जो कॉमन वैल्यू है वो वन टाइम लेनी है। देखो ये कितना हो जाएगा 2 2 और कॉमन वैल्यू क्या है 3, इसको वन टाइम ले लो इंटू 5। तो देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा कितने होगा बेटा 60। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो ये निकला हमारा एलसीएम। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो एचसीएफ कैसे निकलेगा बेटा, जो भी कॉमन वैल्यू है ना, दोनों के हमने फैक्टर निकाले, दोनों में जो वैल्यू कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं इंटीजर्स का। इतना क्लियर हुआ? और बेटा हम जो भी फैक्टर निकालेंगे वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही निकालेंगे। देखिए बेटा ये भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है और 15 के भी जो फैक्टर निकाले वो भी प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में है। तभी आप इजीली एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मेथड सीख लिया होगा या आपने फैक्टर मेथड तो सीखा होगा। हम किस तरह एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ये आप लोग जानते भी होंगे। चलिए भाई हम थर्ड, इसका जो थर्ड नंबर है वो है आपका, जो हमें पढ़ना है वो है आपका रिलेशन बिटवीन, ठीक है। यहाँ हम रिलेशन निकालेंगे थर्ड नंबर का, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन निकालेंगे। अब रिलेशन इसमें निकालेंगे बेटा हम, हाँ इंटीजर्स एंड प्रोडक्ट, इंटीजर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ और इंटीजर्स के बीच में हम क्या निकालेंगे बेटा, एक रिलेशन निकालेंगे। तो भाई इसका सिंपल सा एक रिलेशन होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। बेटा यहाँ इंटीजर्स भी कितने होंगे, 2 इंटीजर्स होंगे, ठीक है बेटा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि भाई 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। अब देखो मान लेते हैं भाई फर्स्ट इंटीजर आपका ये रहा, सेकंड इंटीजर आपका ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। यही हमारा इंटीजर और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, है ना। इतना जो मैंने सब बताया है उतना तो आपको समझ में आया ही होगा। चलिए भाई आगे हमें क्या जानना है, भाई आगे और जान लेते हैं। भाई हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ी, फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है कि भाई अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर करें और सारे के सारे फैक्टर किस फॉर्म में आने चाहिए, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। और दूसरा सारे के सारे जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक। ये हमारी क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम होती है। दूसरी भाई हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। किसी भी इंटीजर का हम एलसीएम और एचसीएफ इजीली निकाल लेते हैं। थर्ड वन हमें क्या करना है, इंटीजर्स एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स मतलब 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। यही हमारा क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ और इंटीजर्स के बीच में रिलेशन होता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपने ये वाली चीज़ जान ली होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
चलिए भाई, अब आपको देखा होगा कि भाई मैंने बताया था कि भाई रेशनल नंबर है ना। अब अपन जान लेते हैं भाई रेशनल नंबर क्या होता है। चलो भाई मैं एक बार बता देता हूँ, एक नंबर के बारे में बता लेता है कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। एक सिंपल सा बता देता हूँ कि भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग वाले नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। वो जो 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। भाई होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, होल नंबर होते हैं। ठीक है भाई, अब थोड़ा रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर हमारी टर्म आई थी किसके अंदर बेटा, रियल नंबर के अंदर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। हाँ, और यहाँ क्यू क्या नहीं होता बेटा, इक्वल टू 0 नहीं होता। ठीक है बेटा, और यहाँ पी और क्यू क्या होते हैं, एंड क्यू। पी एंड जो क्यू है वो क्या होते हैं, आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, पी और क्यू कैसे होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर होते हैं। अब जान लेते हैं बढ़िया हम क्या, इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते, वो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ भाई, जितने भी नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना, और क्या बोल सकते हैं हम, पाई हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। अगर आप इसके एग्जांपल लेना चाहते हैं तो इसके सिंपल से आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्या 1/2 हो गया, है ना, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, और 22/7 हो गया। आप 22/7 को भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ध्यान रखना बेटा, जो पाई की अगर 22/7 अगर वैल्यू आती है तो वो किस में आएगी, रेशनल में। और अगर पाई लिखा हुआ आता है, सिंबॉलिक फॉर्म में आता है, तो ध्यान रखना ये होता है हमारा इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए भाई कुछ नंबर और जान लेते हैं, जैसे कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, को प्राइम नंबर। ध्यान रखना, ऐसे 2 इंटीजर्स का पेयर होता है जिनका एचसीएफ कितना निकले बेटा, 1। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, एस पेयर ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स का पेयर होगा, पेयर ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स होगा, पेयर ऑफ 2 इंटीजर्स, इनका एचसीएफ कितना निकलेगा बेटा, एचसीएफ इनका कितना होना चाहिए, 1 होगा। ठीक है, वो होते हैं हमारे को प्राइम नंबर। जल्दी से बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, यहाँ हम जान लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। अब जान लेते हैं भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, आपको पता है, ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर सेल्फ डिविजिबल होते हैं, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे चलते जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। और 2 क्या होता है बेटा, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी बोलते हैं इसको, या स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलेंगे या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई। प्राइम नंबर हो गया आपका, को प्राइम नंबर हो गए। अब एक टर्म और आपको मिलेगा, कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं भाई कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं अगर मैं इनके फैक्टर करूं, इनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। फैक्टर कितने होंगे बेटा, 2 से ज़्यादा होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर होंगे मोर देन 2, है ना। फैक्टर विल बी मोर देन 2। तो फैक्टर क्या होंगे बेटा, 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इसका तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। मैंने बोला कि भाई सबसे 4 ले लिया मैंने। ठीक है, अब 4 के आप फैक्टर करिए, 4 के आप फैक्टर करेंगे, क्या निकलेंगे, 2 × 2 × 1। देखिए आप फैक्टर कितने निकले बेटा, मोर देन 2 निकले। अगर आप 8 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो बेटा ये क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। ऐसे इंटीजर्स या ऐसे नंबर जिनके फैक्टर करते हैं, इनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि भाई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है,
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है बेटा आपका 4। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए बेटा, तो इतना हमने जाना कि भाई हमें रियल नंबर के अंदर क्या क्या पढ़ना है और हमें क्या क्या जानना है। बेटा अगर आप इतने से जान लेते हो तो आपको रियल नंबर का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, बहुत ही इजी लगने वाला है। हाँ, यहाँ एक चीज़ और रह गई है कि भाई हमें कोई रूट के अंदर नॉन परफेक्ट वैल्यू दी जाएगी और पूछा जाएगा कि भाई आप प्रूव करिए कि ये कैसा नंबर है, ये नंबर आपका इरेशनल है। बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में, मैं तभी आपको वहाँ समझा दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह किए जाते हैं। समझ में आया? ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन कराया था, ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास है और बेटा ये पहली क्लास है और मैं आपको क्लास 10th का पूरा मैथ ऑन बोर्ड कराऊंगा। ठीक है, और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये पूरी क्लास आपके लोगों के लिए ही चलाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और पूरा मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। इतना क्लियर? आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और अपना प्यार मुझसे ऐसे ही बनाए रखना और हम चलते हैं आगे। अब आगे वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर, हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। समझ में आया? चलिए भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।